नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दीपक सिंह बादल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके मध्य में सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत बड़े ही महत्वपूर्ण विषय वर्तनी को लेकर उपस्थित हूं, जो आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सर्वप्रथम तो हमको ये जान लेना आवश्यक है कि वर्तनी कहते किसे हैं। वर्तनी अंग्रेजी शब्द स्पेलिंग का हिंदी पर्याय है। दूसरा, वर्तनी का तात्पर्य वर्ण विन्यास से है। वर्ण विन्यास मतलब वर्णों का सही क्रम क्या होगा, सही वर्णों का संयोजन क्या होगा। प्रत्येक शब्द के उच्चारण में वर्णों का अपना क्रम होता है। लेखन में यथावत प्रस्तुत करना ही वर्तनी है। किसी भाषा का कोई सार्थक शब्द किसी वर्णमाला में जिस रूप में लिखा जाता है उसे वर्तनी कहते हैं। यानी भाषा कोई भी हो सकती है, लेकिन शब्द कैसा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। और जिस प्रकार से शब्द हमारी वर्णमाला में होगा उसे ही वर्तनी कहते हैं। फिर हिंदी शब्दों की वर्तनी में दोष के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण हमारी हिंदी वर्तनी में दोष होता है। लोग उच्चारण में दोष करते हैं, लिखने में दोष करते हैं। तो हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे दोष उत्पन्न होता है। सबसे पहले है शब्दों उच्चारण में शुद्धता का अभाव। जैसे सामान्यतः शा है, सा है और शा का उच्चारण एक सा करते हैं। यानी क्या है, तालव्य शा, दंती सा और ये सब जो मूर्धन्य है, तो तीनों सा का उच्चारण कैसे करते हैं, एक नॉर्मल यानी सामान्य तरीके से हम करते हैं। फिर उसके बाद में है क्षिप्रताजन्य असावधानी। क्षिप्रताजन्य मतलब ये होता है, आजकल हम जल्दी में रहते हैं तो लिखने में भी जल्दी करते हैं, बोलने में भी जल्दी करते हैं, जिसके कारण क्या है, गलतियां सामने आती हैं। जैसे गौड़ का गौन बोल देते हैं, रोटी का रोती, शेर का शेर लिखना सामान्य शुद्धियां हैं। फिर इसके बाद में है मानक हिंदी पर क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव। जैसे ब्रज है, अवधी है, मैथिली है, पंजाबी है आदि बोलियों के क्षेत्रीय प्रभाव के कारण फलतः उच्चारण और लेखन में अशुद्धियां होने लगी हैं। उदाहरण के लिए शब्द है स्नान, इसको लोग स्नान भी कहते हैं और स्नान भोजपुरी में कहा जाता है। भोजपुरी क्या है, क्षेत्रीय बोली है। फिर है शब्द परंतु, परंतु लोग बोल रहे हैं, ये पंजाबी में है परंतु। मिनट, मिंट बोल रहे हैं, ये भी पंजाबी में है मिंट। उसके उपरांत है व्याकरण के नियमों की अवहेलना। यानी क्या है, आजकल लोग व्याकरण के नियमों का ध्यान नहीं रखते हैं और अधिकांशतः तो ऐसा देखा गया है कि लोगों को व्याकरण का ज्ञान न होने से इस प्रकार के नियमों की अवहेलना होती है। लोग एक का बहुवचन अनेक में लिख देते हैं। उसके बाद में है कालक्रम में वर्गों उच्चारण की भिन्नता। इसमें क्या है, अनेक वर्णों के उच्चारण में अंतर आ गया है। जो कुछ वर्ण बोले नहीं जाते हैं, जैसे ज्ञा का ज्ञा लिखते हैं, त्रा का त्रा बोला जाता है। फिर है उसके उपरांत सादृश्य के मिथ्या अनुकरण से उत्पन्न अशुद्धियां।
सादृश्य का मतलब होता है समानता के कारण। स्वर्ग के सादृश्य पर नर्क लिखना ऐसी ही अशुद्धि है, जबकि शुद्ध शब्द क्या होता है? नरक। क्या होता है? नरक, ये वाला नरक। उसके बाद में है वर्ण साम्य के भ्रम से उत्पन्न अशुद्धि, यानी जैसे लिखा है रव, और इसको हम खा पढ़ लेते हैं, डा को ढा पढ़ लेते हैं, टा को ठा पढ़ लेते हैं, गा इस तरीके से लिखा है, अड़ा लिख जाना, ऐसी ही भ्रांत है। ये क्या है? वर्ण साम्य। वर्ण साम्य का तात्पर्य होता है वर्णों की समानता का भ्रम हो जाना। फिर है शिरोरेखा से संबंधित अशुद्धियाँ। शिरोरेखा क्या होती है? अनेक वर्णों में शिरोरेखा ही अंतर स्पष्ट करती है। यथा जैसे ये माँ है और ये भा है, शिरोरेखा का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमको माँ और भा एक जैसा प्रतीत होता है। धा और था में अंतर नहीं दिखाई देता है। तो ये सब क्या है? शिरोरेखा संबंधी तमाम अशुद्धियाँ हैं। और भी हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर अशुद्धियाँ होती हैं। अशुद्धियों के भेद और शुद्ध रूप। क्या है अशुद्धियों के भेद? हिंदी में वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ निम्न प्रकार की होती हैं। सबसे पहले है स्वर एवं मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ, यानी हमें स्वरों का ज्ञान नहीं है, मात्राओं का ज्ञान नहीं है, तो हम क्या है? अशुद्धियाँ करेंगे, उनके लिखने में भी करेंगे और उच्चारण में भी करेंगे। फिर दूसरा है चंद्र बिंदु एवं अनुस्वार संबंधी अशुद्धियाँ, यानी हमको ये ज्ञान नहीं होता है कि चंद्र बिंदु कहाँ लगेगा, अनुस्वार का प्रयोग कहाँ होगा, तो भी अशुद्धि होगी। व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ, संधि संबंधी अशुद्धियाँ, और है समास संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ, हलंत संबंधी अशुद्धियाँ, विसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ, शिरोरेखा संबंधी अशुद्धियाँ और अन्य प्रकार संबंधी अशुद्धियाँ, यानी विभिन्न प्रकार अशुद्धियों के रूप हो सकते हैं। अब हम देखेंगे सबसे पहले नंबर 1 पर स्वर एवं मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ। स्वर का प्रयोग स्वतंत्र रूप से भी होता है। आपको पता होगा स्वर की परिभाषा में हमने बताया था कि स्वर जो है स्वतंत्र रूप से उच्चरित होने वाले वर्ण हैं। तो स्वर का प्रयोग स्वतंत्र रूप से भी होता है और मात्रा के रूप में भी होता है। अशुद्धियाँ स्वर के दोनों रूपों में होती हैं, यानी प्रयोग में भी होती हैं और मात्रा के रूप में भी होती हैं, इसलिए दोनों रूपों में अशुद्धियाँ स्वर की होती हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे प्रयोग और मात्रा में स्वर संबंधी अशुद्धियाँ देखने को मिलती हैं। पहला है छोटा आ के स्थान पर बड़ा आ लिखे जाने की अशुद्धियाँ। बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है जो तमाम सारी परीक्षाओं में पूछे गए शब्द हैं। शब्द है अनाधिकार, जो कि अशुद्ध है और सामान्यतः लोग इसी को ही लिखते हैं, जबकि शुद्ध शब्द क्या है? अनधिकार। शब्द है आजकाल, लोग बोलते हैं गांव घर में आजकाल, जबकि शुद्ध शब्द क्या है? आज कल। तो ये क्या है? छोटा आ के स्थान पर बड़ा आ लिखे जाने संबंधी अशुद्धियाँ। फिर है बड़ा आ के स्थान पर छोटा आ लिखे जाने की अशुद्धियाँ। शब्द है नाराज, जो कि अशुद्ध है। शुद्ध शब्द क्या है? नाराज। और बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द आया है व्यवहारिक, जो कि गलत है। शुद्ध शब्द होता है व्यावहारिक। उसके उपरांत है छोटी ई के स्थान पर बड़ी ई लिखे जाने की अशुद्धियाँ। अशुद्ध शब्द है राशि, जबकि शुद्ध शब्द क्या होता है? राशि। अशुद्ध शब्द है रात्रि, जबकि शुद्ध शब्द है रात्रि। अब ये क्या है? छोटी ई के स्थान पर बड़ी ई लिखी जाने संबंधी अशुद्धियां हैं।
फिर है बड़ी ई के स्थान पर छोटी ई लिखे जाने की अशुद्धियाँ। अशुद्ध शब्द है निरीक्षण, जबकि शुद्ध शब्द होता है निरीक्षण। अशुद्ध शब्द है दीवार, जबकि शुद्ध शब्द क्या होता है दीवार। तो ये विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ आप देखते हैं। फिर उसके बाद में है छोटा ऊ के स्थान पर बड़ा ऊ लिखे जाने की अशुद्धियाँ। ये भी क्या है स्वर संबंधी अशुद्धि है। अशुद्ध शब्द है प्रभु, सामान्यतः लोग प्रभु लिखते हैं, जबकि शुद्ध शब्द क्या है प्रभु। अशुद्ध शब्द है मुमुक्षु और शुद्ध शब्द क्या है जबकि मुमुक्षु। फिर है बड़ा ऊ के स्थान पर छोटा ऊ लिखे जाने की अशुद्धियाँ। अशुद्ध शब्द है दूषित, जबकि शुद्ध शब्द है दूषित। अशुद्ध शब्द है पूज्य, जबकि शुद्ध शब्द है पूज्य। उसके उपरांत है ए के स्थान पर अय लिखे जाने की अशुद्धियाँ। अशुद्ध शब्द है वैद, जबकि शुद्ध शब्द होता है वेद। अशुद्ध शब्द है बेईमान, लोग कहते हैं बोल जाते हैं, जबकि शुद्ध शब्द होता है बेईमान। फिर उसके बाद में है अय के स्थान पर ए लिखे जाने की अशुद्धियाँ। अशुद्ध शब्द है जैसा, जबकि शुद्ध होता है जैसा। फिर है ऐक्य, जबकि शुद्ध शब्द है ऐक्य। उसके उपरांत है ओ के स्थान पर अ लिखे जाने की अशुद्धियाँ। अशुद्ध शब्द है चौर, जबकि होता क्या है चोर। और अशुद्ध शब्द है शोध और शुद्ध शब्द होता है शोध। उसके उपरांत है औ के स्थान पर ओ लिखे जाने की अशुद्धियाँ। अशुद्ध शब्द है यौवन, जबकि शुद्ध होता है यौवन। अशुद्ध शब्द है यौन, जबकि शुद्ध शब्द होता है यौन। फिर है मात्रा के कम या अधिक या यथा स्थान न होने वाली अशुद्धियाँ, यानी मात्रा के आधार पर भी अशुद्धियाँ देखने को मिलती हैं। जैसे छोटी ई की मात्रा का प्रयोग भूल जाना। अशुद्ध शब्द क्या है खलिहान, जबकि शुद्ध होता है खलिहान। अशुद्ध है विलासिता, तमाम सारे लोग ऐसे ही लिखते हैं, ऐसा ही बोलते हैं, ऐसे ही प्रयोग करते हैं, जबकि शुद्ध शब्द है विलासिता। फिर है बड़ी ई की मात्रा का गलत स्थान पर प्रयोग होने से उत्पन्न अशुद्धियाँ। जैसे अशुद्ध शब्द है कवयित्री, जबकि शुद्ध होता है कवयित्री। अशुद्ध है रचयिता, जबकि शुद्ध शब्द होता है रचयिता। फिर है मात्रा के अधिक प्रयोग से होने वाली अशुद्धियाँ। अशुद्ध शब्द है पहिला, लोग पहला दूसरा तीसरा चौथा करते हैं, जबकि शुद्ध है पहला। अशुद्ध शब्द है कृषि, जबकि शुद्ध शब्द है कृषि। फिर हम देखेंगे दूसरी जो अशुद्धियों का प्रकार है चंद्र बिंदु एवं अनुस्वार संबंधी अशुद्धियाँ। अनुस्वार के स्थान पर चंद्र बिंदु के प्रयोग से होने वाली अशुद्धियाँ, यानी क्या है अनुस्वार के स्थान पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर क्या है तमाम प्रकार की अशुद्धियाँ देखने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए आप देखेंगे अशुद्ध शब्द है गांधी। अब यहाँ पर क्या है चंद्र बिंदु लगा हुआ है, जबकि शुद्ध शब्द है ये अनुस्वार वाला। फिर है हंस, यहाँ भी चंद्र बिंदु लगा है, जबकि शुद्ध शब्द है अनुस्वार वाला हंस। फिर उसके उपरांत है चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग से होने वाली अशुद्धियाँ।
अशुद्ध शब्द है भंवरा। अब यहाँ पर अनुस्वार लगा है जबकि चंद्र बिंदु लगा होना चाहिए। शुद्ध शब्द है भंवरा जिसपे चंद्र बिंदु लगा है। अशुद्ध शब्द है चांद जबकि शुद्ध शब्द है चांद, यानी चंद्र बिंदु वाला चांद सही है और अनुस्वार वाला गलत है। फिर तीसरी अशुद्धियों का प्रकार हम देखेंगे अब, व्यंजन संबंधी अशुद्धियां। नंबर 1 पे है, व्यंजनों में अड़ा को ना लिखे जाने से अशुद्धि कैसे हो जाती है। लोग हरिण लिखते हैं या बोलते हैं जबकि शुद्ध होता है हरिण। लोग रावण बोलते हैं या लिखते हैं जबकि होता है शुद्ध रावण। फिर है वा को बा लिखे जाने संबंधी अशुद्धियां। लोग बर लिखते हैं जबकि वर होता है। वसुदेव लिखते हैं जबकि वसुदेव सही है। फिर है वा को बा लिखे जाने संबंधी अशुद्धियां, यानी लोग बिजली लिखते हैं जबकि बिजली सही होता है। बहादुर लिखते हैं लोग जबकि बहादुर सही होता है। या को जा लिखे जाने से, जैसे यौवन जबकि सही होता है यौवन। जमराज लोग बोलते हैं लिखते हैं जबकि सही होता है यमराज। फिर है शा को सा या शा लिखे जाने से अशुद्धियां। आषाढ़ लोग जबकि सही है ये वाला आषाढ़। पोषण जबकि ये वाला सही पोषण माना गया है। फिर है शा को सा लिखे जाने से क्या अशुद्धियां आती हैं, जैसे प्रकाश साधारण सा लोग लिख देते हैं जबकि सही क्या है प्रकाश। फिर है संशोधन जबकि सही है संशोधन। फिर है सा को शा लिखे जाने से सारांश लोग जब लिखते हैं जबकि है सारांश। किसान जबकि सही क्या है किसान। फिर है आधाशा खटकोण वाला और ठा को आधाशा और टा लिख जाने से गरिष्ठ जबकि सही होता है गरिष्ठ, बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है। वरिष्ठ जबकि सही होता है वरिष्ठ। फिर है खटकोण वाला आधाशा और टा को आधाशा और ठा लिखे जाने संबंधी अशुद्धियां। कष्ट लिखते हैं जबकि सही होता है कष्ट। नष्ट लिखते हैं लोग जबकि नहीं, सही शब्द क्या है नष्ट। फिर है छा को छा लिखे जाने से, यानी लक्ष्मण जबकि होता है लक्ष्मण। विपक्ष जबकि सही क्या है विपक्ष। फिर है छा को छा लिखे जाने से, यानी छल जबकि ये वाला सही है छल। फिर है छतरी जबकि सही क्या है छतरी। फिर उसके उपरांत है महाप्राण को अल्प प्राण लिखे जाने से अशुद्धियां, जैसे भूख जबकि सही क्या होता है भूख। का है इसमें अल्प प्राण जबकि खा है इसमें महाप्राण। फिर है भावी जबकि सही क्या है भाभी। फिर है दो महाप्राण को एक साथ लिखे जाने से, जैसे कच्छा जबकि सही क्या है ये वाला कच्छा। फिर है मक्खी जबकि सही क्या है ये वाला मक्खी। फिर उसके बाद में है पंचमाक्षर अंगा इया ना मा अड़ा के प्रयोग से क्या शुद्धियां होती हैं। लोग ऐसे रंक लिख देते हैं जबकि सही रंक है ये वाला। खंड ऐसे लिख देते हैं जबकि सही क्या है ये खंड। फिर है व्यंजन के संयोग संबंधी भूलों से उत्पन्न अशुद्धियां। सिद्धि लोग ऐसे लिख देते हैं जबकि सही क्या है सिद्धि। द्वारिका लोग ऐसे लिखते हैं जबकि सही क्या है द्वारिका। यानी ये सब आप देख रहे हैं व्यंजन संबंधी अशुद्धियां। अब उसके बाद में इसका अगला जो हम अशुद्धि का प्रकार देखेंगे वो है संधि संबंधित अशुद्धियां। जैसे शब्द है जगबंधु जबकि सही होता है जगत बंधु। शब्द है किंवदंती जबकि सही क्या है किंवदंती। तदोपरांत लोग लिखते हैं जबकि सही क्या है तदुपरांत। मुनीश जबकि सही क्या है मुनीश। ये क्या है संधि संबंधी अशुद्धि है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे
समास संबंधी अशुद्धियां। भ्रातागण जबकि सही क्या है भ्रातृगण। स्वामी भक्त जबकि सही क्या है स्वामी भक्त। योगी राज जबकि सही शब्द है योगी राज। राम राज जबकि सही क्या है राम राज्य। ये सब क्या है समाज संबंधी अशुद्धियां हैं। अब हम देखेंगे लिंग संबंधी अशुद्धियां। सुलोचना जबकि सही शब्द क्या है सुलोचना। यवनानी जबकि सही शब्द है यवनी। पंचालिका जबकि सही शब्द है पांचाली। प्रेयसी जबकि सही शब्द है प्रेयसी। अब हम देखेंगे प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां, यानी क्या क्या प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां देखने को मिलती हैं। पौरुषत्व जबकि सही शब्द क्या है पौरुष, लोग पौरुषत्व बोल जाते हैं लिखते भी हैं। ऐक्यता जबकि सही शब्द क्या है ऐक्य। तो ये विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां हैं और भी इसके तमाम रूप आगे हैं। चातुर्यता जबकि सही शब्द क्या है चतुरता। अज्ञानता जबकि सही शब्द है अज्ञान। फिर इसके बाद में है हलंत संबंधी अशुद्धियां। शब्द है अकस्मात जबकि सही क्या है अकस्मात, यानी ता में हलंत लगना चाहिए। प्रत्युत जबकि सही शब्द क्या है प्रत्युत, यानी क्या है ता में हलंत नहीं लगेगा। फिर है यावत, सही शब्द क्या है यावत, यानी ता में हलंत लगना चाहिए। शाश्वत जबकि सही शब्द ये है शाश्वत। फिर हम देखेंगे विसर्ग संबंधी अशुद्धियां, यानी शब्द है अधोपतनः जबकि सही क्या होता है अधः पतन। अंतर कथा जबकि सही क्या है अंतः कथा। मनः योग सही क्या है मनोयोग। सद्योजात सही क्या है सद्या जातः। अब हम देखेंगे शिरोरेखा संबंधित अशुद्धियां, यानी शब्द है इसमें द्वारका जबकि सही क्या है द्वारका, ये लिखा है खा, और जबकि सही क्या है ये खा। मेघा लिखा हुआ है जबकि सही क्या है मेधा। धी लिखा हुआ है जबकि सही क्या है घी। फिर अन्य प्रकार की अशुद्धियां, अन्य प्रकार में क्या है साप्ताहिक, लोग बोलते भी हैं लिखते भी हैं जबकि सही शब्द है साप्ताहिक। साहित्यक जबकि सही क्या है साहित्यिक। फिर उसके उपरांत जो है अब हम देखेंगे इसका कुछ सार संक्षेप वर्तनी संबंधी विषय में, यानी क्या क्या चीज़ें हमको वर्तनी में ध्यान रखनी है ताकि हमारे प्रयोग में और लिखने में वर्तनी में अशुद्धियाँ ना हो। पहले अंग्रेजी शब्द स्पेलिंग का हिंदी पर्याय है वर्तनी। सामान्यतः हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, क्योंकि देवनागरी की ये विशेषता है, जैसा बोलेंगे वैसा लिखेंगे। हिंदी शब्दों की वर्तनी उच्चारण के अनुरूप होती है। शब्दोच्चारण में शुद्धता का अभाव वर्तनी का दोष का कारण है। व्यक्ति तेजी के कारण लिखने में असावधानी कर जाता है, और मानक हिंदी पर क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव है जिसके कारण भी ये गलतियां होती हैं। शब्दों की उत्पत्ति, उनकी प्रकृति आदि का समुचित ज्ञान आवश्यक है। काल के अंतराल ने हिंदी वर्णमाला पर प्रभाव डाला है, यानी समय के साथ साथ ये सब प्रभाव पड़ते रहे हैं। कुछ शब्दों को सादृश्य के मिथ्या अनुकरण के कारण अशुद्ध बोलते हैं। नागरी लिपि की प्रमुख विशेषता है सिरोरेखा, यानी कोई आप शब्द लिखते हैं उसके ऊपर रेखा जो लगाते हैं। और स्वर का प्रयोग स्वतंत्र रूप से भी होता है और मात्रा के आधार पर भी होता है। शुद्ध वर्तनी के लिए क्या हमको करना पड़ेगा, शुद्ध उच्चारण आवश्यक है। और शब्दों की वर्तनी में अशुद्धि दो प्रकार की होती है, एक होती है वर्ण रचना की और दूसरी होती है शब्द रचना की। वर्ण संबंधी
अशुद्धियां भी दो प्रकार की होती हैं, जिनमें क्या है, स्वर संबंधी होती हैं और व्यंजन संबंधी होती हैं। और साथ ही क्या है, उच्चारण और वर्तनी में घनिष्ठ संबंध पाया गया है। अब हम देखेंगे बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो वर्तनी से संबंधित हैं और जो आपके लिए विभिन्न परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। प्रश्न है, निम्नांकित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करना है। पहला है, आप देख रहे हैं औषधि, 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 औषधि। तो सही क्या है, औषधि। फिर है उज्ज्वल को आपको पकड़ना है, तो आप देखते हैं ये वाला उज्ज्वल सही है। फिर है भाखा, भाषा, भाषा, और सही क्या है, भाषा। फिर है इनमें से सही क्या है, ये दिल्ली, और इसमें ये सही क्या है, हरिद्वार। फिर शब्द है गांधी, सही कौन सा शब्द है इनमें से, ये वाला गांधी। फिर है आशीर्वाद, उत्तरदायी, और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये वाला उपर्युक्त सही होता है। फिर है परिस्थिति, कौन सा सही है इनमें से, तो ये वाला परिस्थिति सही है। फिर है राष्ट्रीय, फिर है स्वास्थ्य, फिर उसके बाद में क्या है, ऐसा, ऐसा कौन सा सही है, ऐसा, 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 ये क्या, ऐसा ऐसे लिखा जाता है, ये सही है। फिर है बृहस्पति, फिर है ज्योतिर्मय, फिर उसके बाद में है कवयित्री, तो सही क्या है, कवयित्री। रचयिता, बलिष्ठ होता है, बलिष्ठ नहीं होता है। फिर है उपलक्ष्य। ये सब विशेष प्रकार के शब्द हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं और परीक्षा में हूबहू टकराने वाले हैं ये शब्द। फिर है मुमुक्षु, सन्यासी। आप देख लीजिए किस प्रकार से ये शब्द सही हैं ताकि आपको ध्यान रहे। दुख, उनासी, परिषद, यानी दा में क्या है, हलंत लगेगा। फिर है दीक्षा, ये सही है। पुनरुक्ति होता है, गरुण, ये सही है। फिर क्या है, आभूषण, ये आभूषण सही है। उल्लंघन, ये सही है। लोग केवल एक ला लिख करके सही कर लेते हैं, लेकिन वो क्या है, उसका गलत रूप है। ये वाला उल्लंघन सही है, यानी आधा ला और पूरा ला। फिर क्या है, स्वर्गीय, बहिष्कार, विश्वास, इस प्रकार से लिखा जाएगा। फिर है वांछनीय, ये सही है। इस तरीके से लिखेंगे श्रृंखला। उसके उपरांत क्या है, पुनरुत्थान, ये शब्द सही है। अद्वितीय, स्वाभाविक, ऐसे लिखा जाएगा। फिर है अंजलि, ऐसे लिखा जाएगा। मिट्टी, ध्यान रखना है, आधा टा, टा में हलंत, फिर टी, यानी मिट्टी, इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर उसके उपरांत है अगला प्रश्न, तिलांजलि। तिलांजलि कैसे लिखेंगे, इस तरीके से तिलांजलि। मातृभाषा। फिर उसके उपरांत है युधिष्ठिर। फिर है कोमलांगी, लोग कोमलांगिनी लिख देते हैं जो कि गलत है। फिर है उसके उपरांत में उपाधि। उपाधि कैसे लिखेंगे, ये वाला उपाधि सही है। अंतःकरण, चक्षु, चक्षु माने होता है नेत्र। फिर उसके उपरांत है अगला प्रश्न, कैसे लिखेंगे, द्वैवार्षिक, ये वाला द्वैवार्षिक सही है। सामग्री, सुषुप्ति। फिर उसके उपरांत है हिंदुस्तान,
फिर है निम्नलिखित प्रश्नों में से अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करना है। यानी इसमें क्या है, इन प्रश्नों में कि 3 जो विकल्प हैं उनकी वर्तनी शुद्ध है और एक की अशुद्ध है, उसको देखना है, चयन करना है। तो अनधिकार सही है, अकस्मात सही है, अत्यधिक सही है, गलत क्या है, आधीन, जबकि सही होता है अधीन, यानी क्या है, छोटा आ होगा, बड़ा आ नहीं होगा। फिर अगला प्रश्न है आजकल सही है, बांग्लादेश सही है, बारात सही है, गलत क्या है, भागीरथ, जबकि होता क्या है, भगी रथ, यानी भा में क्या है, बड़े आ की मात्रा नहीं लगेगी। फिर है आवश्यकता सही है, वाल्मीकि सही है, तात्कालिक सही है, गलत शब्द क्या है, नारायण, जबकि होता क्या है, नारायण, यानी ना में बड़े आ की मात्रा लगेगी। फिर है माहात्म्य सही है, सांसारिक सही है, आइए सही है, गलत क्या है, माहात्म्य, ये गलत है, जबकि होता क्या है, माहात्म्य, इसमें महात्म्य लिखा हुआ है। फिर है आकाश सही है, आहार सही है, नाराज सही है, गलत क्या है, सामाजिक, जबकि सही क्या होता है, सामाजिक, यानी सा में बड़े आ की मात्रा लगेगी। फिर है नालायक सही है, सामान सही है, नायाब सही है, गलत क्या है, व्यवसायिक, जबकि सही होता है व्यावसायिक, यानी या में बड़े या की मात्रा लगेगी। फिर है कालिदास सही है, अति सही है, अतित सही है, गलत क्या है, राशि, जबकि सही होता है राशि। फिर है कवि सही है, प्रीति सही है, शांति सही है, गलत क्या है, स्थिति, जबकि सही शब्द होता है स्थिति, यानी क्या है, इसमें छोटी की मात्रा लगेगी। फिर है रात्रि सही है, पुष्टि ये भी सही है, निरीक्षण ये भी सही है, गलत क्या है, निरीह, जबकि सही शब्द होता है निरीह, यानी क्या है, इसमें बड़ी की मात्रा लगेगी, जबकि उसमें लगी कौन सी है, छोटी की मात्रा। फिर हम देखेंगे नीरस सही है, स्त्री सही है, दीजिए सही है, गलत क्या है, लीजिए, जबकि होता क्या है, शुद्ध लीजिए। पीतांबर सही है, रीतिकाल सही है, दीक्षित सही है, गलत क्या है, महीना, जबकि शुद्ध होता है महीना। फिर है तरु सही है, वस्तु सही है, बिंदु सही है, गलत क्या है, केतु, जबकि शुद्ध होता है केतु। उसके बाद है साधु सही है, हेतु सही है, लघु सही है, गलत क्या है, गुरु, जबकि शुद्ध होता क्या है, गुरु। फिर उसके बाद में है मधु सही है, प्रभु सही है, परंतु सही है, फिर गलत शब्द कौन सा है, दुकान, जबकि शुद्ध होता है दुकान, यानी छोटी की मात्रा दामे लगेगी। फिर है सुई सही है, भानु सही है, बंधु भी सही है, गलत क्या है, मुमुक्षु, जबकि शुद्ध होता है मुमुक्षु। फिर इसके उपरांत है ऊंट सही है, पूंजी सही है, नूपुर सही है, गलत क्या है, सिंदूर, जबकि शुद्ध होता है सिंदूर। ऐतिहासिक सही है, फेल सही है, बेईमान सही है, गलत क्या है, वैश्या, जबकि शुद्ध होता है वेश्या, यानी वा के ऊपर एक मात्रा लगेगी, जबकि दो इसमें लगी हुई हैं। फिर उसके उपरांत है एक सही है, ओज सही है, चोर भी सही है, गलत क्या है, पेशा, जबकि शुद्ध होता है पैसा। फिर उसके बाद में है भौतिक सही है, औरत सही है, औषध सही है, गलत क्या है, सौरभ, जबकि शुद्ध होता है सौरभ। फिर रावण सही है, वेणु भी सही है, लक्षण भी सही है, गलत क्या है, हरिण, जबकि होता क्या है, हरिण, यानी ना की जगह पर अड़ा होगा। फिर है
कंकन सही है, वाद विवाद ये भी सही है, बसन ये भी सही है, गलत क्या है, विद्यार्थी, जबकि इसमें है क्या, विद्यार्थी यानी बा लगा हुआ है, जबकि होता क्या है, विद्यार्थी। फिर है योनि सही है, यात्रा भी सही है, यौवन भी सही है, गलत क्या है, प्रयाण, जबकि होता है शुद्ध प्रयाण, यानी ना की जगह पर अणा की इसमें अशुद्धि है। फिर उसके उपरांत है स्मरण, भाषा सही है, दुष्कर भी सही है, आषाढ़ भी सही है, गलत क्या है, स्मरण, जबकि होता क्या है, स्मरण, ना की जगह पर अड़ा होगा। शोधन सही है, शोचनी सही है, शोक भी सही है, जबकि गलत क्या है, आक्रमण, होगा क्या, आक्रमण, ना की जगह पर अड़ा होगा। घनिष्ठ सही है, गोष्ठी भी सही है, नष्ट भी सही है, गलत क्या है, वसुदेव, जबकि शुद्ध क्या होता है, वसुदेव, यानी बाकी जगह पर वाह होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प है, यानी अब इसमें क्या है, शुद्ध वर्तनी के विकल्प को चयन करना है। तो अंतर कथा गलत है, होता है अंतः कथा, दुरुपयोग भी गलत है, दुरुपयोग होता है, अधोपतन भी गलत है, अधापतन होता है, सही क्या है, अंतरराष्ट्रीय। फिर शिरोपीड़ा गलत है, प्रयाण गलत है, अत्रि गलत है, सही क्या है, अनुदान समिति। फिर उसके बाद में अगला शब्द है क्या, उज्ज्वल गलत है, गोपनीय ये भी गलत है, अंतर्धान ये भी गलत है, शुद्ध क्या है, आवश्यक। तो विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां आप विभिन्न प्रकार के शब्दों में देखते हैं। फिर है तिरस्कार, मूर्धन्य, केवल मात्र, पड़ोसिन, ये क्या है, गलत है। फिर उसके उपरांत है प्रदर्शन, गलत है, मनोयोग गलत है, मनोयोग होता है, और इसमें क्या है, शा के ऊपर रा लगेगी, ये भी गलत है, पुनरुद्धार ये भी गलत, पुनरुद्धार होता, महंगाई सही है। फिर है आगे सद्योजात गलत है, सद्यजात होता है, पड़ोसन गलत है, पड़ोसिन होता है, राजनीतिक गलत है, सही शब्द क्या है, साहित्यिक। फिर इसमें सही क्या है, सर्वज्ञ। फिर इसमें सही क्या है, ज्योतिष्ना। फिर अगला प्रश्न है, इसमें सही क्या है, दुस्साध्य। इसमें सही क्या है, निरालंब। इसमें सही है, निरोग। फिर इसमें सही क्या है, पुनरुद्धार। इसमें सही क्या है, यशोगान। फिर इसमें सही क्या है, मनोयोग। उसके बाद में और भी तमाम सारे शब्द हैं जो आप देखेंगे किस प्रकार से हमारी वर्तनी संबंधी अशुद्धियां लगातार होती रहती हैं। सही है सद्यजात, सही है शरद, सही शब्द है पश्चात। फिर उसके उपरांत है सही शब्द सम्राट, इसमें सही है भगवत, इसमें सही है आत्मन। फिर इसमें सही है प्राचीनतम, इसमें सही शब्द है दृश्यमान। फिर आगे देखेंगे सही शब्द है प्रधानमंत्री, सही शब्द है स्वामी भक्त, सही शब्द है कृशांगी। तो मित्रों आपने जो है इस सेशन के अंतर्गत वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को लेकर बहुत ही बारीक चिंतन मनन को देखा, जाना, समझा। यदि आपको यह सत्र पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और अपनी राय हमको दर्ज करें। अभी तक यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि आगे आने वाली कक्षाएं आपको समय पर उपलब्ध होती रहें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।